नमस्कार। कभी सोचा है हजारों साल पहले जब आज की तरह दवाइयां नहीं थी तब लोग अपने शरीर को अंदर से साफ यानी डिटॉक्स कैसे करते थे। आज हम एक बहुत ही प्राचीन आयुर्वेदिक तरीके की बात करेंगे जिसका जिक्र शारंगधर संहिता में मिलता है, वमन चिकित्सा। तो सबसे पहले ये वमन है क्या? देखिए, आम भाषा में तो इसका मतलब उल्टी होता है ना। लेकिन आयुर्वेद में यह सिर्फ एक लक्षण नहीं है, बल्कि एक सोची समझी पूरी तरह से नियंत्रित प्रक्रिया है। शरीर से टॉक्सिन्स यानी विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का एक तरीका, और इसका खास मकसद है बढ़े हुए कफ दोष को बैलेंस करना। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कि वमन चिकित्सा आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि यह किसके लिए सही है, इसकी पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, इसके अच्छे और बुरे दोनों तरह के नतीजों पर भी बात करेंगे, और हाँ, आखिर में जानेंगे कि इसके बाद क्या देखभाल करनी होती है और इसके फायदे क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से, वमन चिकित्सा आखिर है क्या? देखिए, इस प्रक्रिया के लिए टाइमिंग बहुत जरूरी मानी गई है। ऐसा नहीं है कि कभी भी कर लिया। ग्रंथ के हिसाब से इसे करने का सबसे सही वक्त है शरद ऋतु, मतलब पतझड़ का मौसम, और वसंत ऋतु। इन मौसमों में ये सबसे ज्यादा असरदार होती है। अच्छा, तो अब अगला सवाल ये उठता है कि क्या ये थेरेपी हर कोई करवा सकता है? तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए आदर्श व्यक्ति कौन है, मतलब ये किसके लिए है और किसके लिए बिल्कुल नहीं। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आती है, ये प्रक्रिया हर किसी के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। ग्रंथ में साफ साफ लिखा है कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो शारीरिक तौर पर तो मजबूत हों ही, साथ में मानसिक रूप से भी स्थिर और मजबूत हों। तो यहाँ ये साफ दिखता है कि इस चिकित्सा का दायरा कितना बड़ा था। सोचिए, इसका इस्तेमाल कितनी तरह की बीमारियों के इलाज में होता था। स्किन की बीमारियों से लेकर पुरानी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, और यहाँ तक कि मिर्गी और दूसरी मानसिक समस्याओं के लिए भी। तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, इसकी प्रक्रिया। आखिर ये होता कैसे है? चलिए इसके स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। ये कोई सीधी सादी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। सबसे पहले होती है तैयारी, फिर शरीर को कुछ खास चीजें खिलाकर उत्तेजित किया जाता है। इसके बाद दी जाती है असली औषधि, फिर वमन कराया जाता है, और सबसे आखिर में जो बहुत जरूरी है वो है हर चीज का बारीकी से निरीक्षण। इसका हर एक स्टेप बहुत मायने रखता है। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ऐसा नहीं था कि सबको एक ही डोज दे दी। ग्रंथ में अलग अलग मात्राएं बताई गई हैं, हाई डोज, मीडियम डोज, लो डोज। इसका सीधा मतलब है कि इलाज हर किसी की जरूरत और शरीर के हिसाब से बदला जाता था। मतलब एक तरह का पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट था ये। चलिए अब बात करते हैं नतीजों की, अच्छे भी और बुरे भी। देखिए, कोई भी मेडिकल प्रोसीजर हो, उसमें रिस्क तो होता ही है, तो इसके परिणाम भी हमेशा 100% सही नहीं होते थे। ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि कैसे पता लगाया जाए कि प्रक्रिया सफल हुई है या नहीं। तो सफलता को नापते कैसे थे? इसका एक बड़ा पैमाना है, ये नंबर 8। जी हाँ, 8। अगर पित्त निकलने के साथ साथ 8 बार वमन के वेग मतलब अर्जेस आते हैं तो माना जाता था कि प्रक्रिया पूरी तरह से सफल हुई है। अब यहाँ ये साफ हो जाता है कि वैद्य या चिकित्सक को कितना ज्यादा सावधान रहना पड़ता था। ये एक बहुत ही बारीक रेखा पर चलने जैसा था। इलाज ना तो अधूरा रहना चाहिए और ना ही जरूरत से ज्यादा हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसा हम देख सकते हैं दोनों ही सूरतों में गंभीर समस्याएं हो सकती थीं। लेकिन सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? ग्रंथ सिर्फ प्रॉब्लम बताकर छोड़ नहीं देता, बल्कि उसका सॉल्यूशन भी देता है। अगर प्रक्रिया के दौरान कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो उससे निपटने के लिए भी उपाय बताए गए हैं। ये वाकई कमाल की बात है। और अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, प्रक्रिया के बाद की देखभाल और उसके फायदे। क्योंकि इलाज सिर्फ वमन करवाने से खत्म नहीं हो जाता, बल्कि असली फायदा वो तो सही देखभाल के बाद ही देखने को मिलता है। और यहाँ एक बार फिर ये बात साफ होती है कि आयुर्वेद सिर्फ बीमारी के इलाज पर फोकस नहीं करता, बल्कि पूरी जीवन शैली पर जोर देता है। खान पान क्या होना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ बताया गया है। मतलब रिकवरी भी उतनी ही जरूरी है जितना कि ट्रीटमेंट। और आखिर में ये श्लोक, ये इस पूरी प्रक्रिया का सार है, उसका निचोड़ है। इसका असली लक्ष्य क्या है? बुद्धि, इंद्रियों और शरीर के सभी चैनल्स को साफ करना। जब शरीर हल्का महसूस हो और पाचन की अग्नि ठीक से काम करने लगे तो समझ लीजिए कि वमन सफल हुआ। ये सिर्फ शरीर की सफाई नहीं, बल्कि मन की भी शुद्धि है। तो ये थी वमन चिकित्सा की एक झलक।
वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है कि शरीर को शुद्ध करने का ये प्राचीन और इतना व्यवस्थित तरीका आज के दौर के जो डिटॉक्स के आइडियाज़ हैं उनसे कितना अलग है और शायद कुछ मायनों में कितना मिलता जुलता भी। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।